हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक रहेगा। इससे पहले का जो वीडियोस देखना होगा, उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेंगे सारा का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक वीडियोस मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो उसका भी चेक कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 121 से लेकर 140 तक कराना है। पहला क्वेश्चन में 121 देखते हैं। 121 बोलता है द इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर। बोल रहा है इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर का बोल रहा है किस पे डिपेंड करता है। वहां पे 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है किसके पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन सी इंटू एन वी ई टू द पावर माइनस ए जी उन के टी। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एन सी जो हमारा है, एनसी हमारे लिए इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ कंडक्शन बैंड है, यानी इफेक्टिव इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ कंडक्शन बैंड का है ये। ठीक है ना। और एनजी एनवी जो हमारा है वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ वैलेंस बैंड का है। ठीक है ना। ये दोनों डेंसिटी बताता है एनसी एंड एनवी। अपने पास ईजी जो है वो हमारा बैंड गैप है, एक बैंड गैप एनर्जी है, बैंड गैप है वो। ठीक है ना, बैंड गैप एनर्जी। यहाँ पर के का जो है, के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो। ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसका वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू अगर सपोज जूल पर केल्विन में लिखें तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन होता है। अगर सपोज लिखें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहूँ तो 8.62 इंटू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो ये दो यूनिट है। तो क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा देख लो। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या क्या है, इसमें डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ। तो पहला डिपेंड करता है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, इस इक्वेशन को देखो आप, एक नोटिस करो इस इक्वेशन को देखकर, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है इक्वेशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो इंक्रीज करे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद बैंड गैप। मतलब बैंड गैप जो है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। तो बैंड गैप देखो डिक्रीज कर रहा है, बैंड गैप जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली जो बैंड गैप जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा एक। सेकंड बोल रहा है और भी देखो, सेमीकंडक्टर एंड इंक्रीज करेगा नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज करेगा नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो नॉन लीनियर वो इंक्रीज करेगा। इसका 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी इसका होगा आंसर। 121 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन देखकर आप सारा का आंसर लगा सकते हो। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 122 देखो। 122 बोलता है सेमीकंडक्टर एक है जिसका कंडक्टिविटी फंक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्ज का ये एंड देयर मोबिलिटी ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी मतलब क्या, किस तरह से वेरी करता है। तो मेरे को पता है कि कंडक्टिविटी जो फार्मूला होता है एन क्यू म्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो म्यू है, ये म्यू हमारे लिए मोबिलिटी है, मोबिलिटी है। और एन जो हमारा क्या है, एन हमारे लिए चार्ज कैरियर है। ठीक है ना, चार्ज कैरियर है। अब अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी वैरी किस तरह से करा, टेम्परेचर के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे अभी को मेरे को टेम्परेचर का रिलेशन नहीं दिख रहा है, बट हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा एनटीसी होता है। एनटीसी कहने का मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी जो हमारा कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगा। बट जो रेजिस्टिविटी आता है, रेजिस्टिविटी इसको रो से डिनोट करते हैं, उसका रेजिस्टिविटी जो घटेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे लगाओ। तो अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा इस कहने का मतलब मोबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, इंक्रीज नॉन लीनियर विथ वेरिएशन। ठीक है ना। कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो बट वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियली आ जाता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी आप लोग जानते हो कि सेमीकंडक्टर जो होता है, अगर उतना नहीं समझ में आ रहा, सेमीकंडक्टर जो होता है वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है ना, नॉन लीनियर होता है। तो आप इसके हिसाब से भी लगा सकते हो नॉन लीनियर क्यों होता है, क्योंकि ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते, इसलिए नॉन लीनियर होता है। चलो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलो। 123 बोलता है कि
123 एक सिलिकॉन दिया हुआ सैंपल दिया हुआ है जिसका ग्रुप 5 का इम्प्योरिटीज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर किया गया, इतना से इतना के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर किया जा रहा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना से उतना टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर सपोज मैं एक ग्राफ बनाऊँ, आपको एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर आपको ये ग्राफ याद होगा तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ये इस तरह का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो है अपना कर यहाँ पर 2 रीज़न आता है। पहला रीज़न तो हमारा ये हो गया, दूसरा रीज़न हमारा ये हो गया। तो इस रीज़न को हम लोग कहते हैं, इस वाले रीज़न को हम लोग कहते हैं आयोनाइज़्ड रीज़न, आयोनाइज़्ड रीज़न। और इस वाले रीज़न को हम लोग कहते हैं, इस वाले रीज़न को कहते हैं हम लोग एक्सट्रांसिक रीज़न। और इस वाले जो रीज़न है, ये रीज़न को हम लोग कहते हैं इंट्रांसिक। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे-जैसे टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो एक्सट्रांसिक जो है ऑटोमेटिक इंट्रांसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वही पूछता है कि टेम्परेचर देने पे इतना से इतना टेम्परेचर के बीच में रहेंगे तो क्या होगा? तो ये हमारा सपोज़ टेम्परेचर T1 है एंड ये हमारा सपोज़ टेम्परेचर T2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले तो n इंक्रीज़ करेगा, फर्स्ट टाइम में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, डेंसिटी जो इंक्रीज़ करेगा, फिर रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कांस्टेंट ये हमारा कांस्टेंट होगा, पहले इंक्रीज़ किया, कांस्टेंट हो गया एंड फिर रेंज अगेन फिर इंक्रीज़ करेगा, फिर टेम्परेचर देने पे फिर इंक्रीज़ करेगा हमारा, ठीक है ना? ये ऑप्शन नंबर सी 123 का। क्वेश्चन 124 देखो। 124 बोलता है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे डेंसिटी डोप्ड किया गया 10 टू पावर 15 से और जो टेम्परेचर रखने के लिए बोल रहा है 4.2 से 1000 के तक। तो चलो वही सेम फिगर बनाओ, वही सेम फिगर रहेगा, इसके लिए भी ये सेम इस तरह से रहेगा। ये सभी रीज़न मेरे को पता है, ये क्या रीज़न कहलाता है एंड ये क्या रीज़न है एंड ये क्या रीज़न है। तो वही सेम अगर इसको पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सेम। तो फर्स्ट इंक्रीज़ करेगा एक्स्पोनेंशियली, पहले इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर T1 तक, यानी ये हमारा T1 रहेगा, ये हमारा T2 रहेगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, इतना डेंसिटी होगा कांस्टेंट T2 तक और उसके बाद फिर इंक्रीज़ करेगा एक्स्पोनेंशियली। तो वही सेम क्वेश्चन 123 एंड 124 दोनों दोनों सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक डाटा दे दिया था कि डोपिंग किया गया 10 टू पावर 15 से बस। तो 124 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 125 देखो, 125 बोलता है कि एक्सप्रेशन बोल रहा है कि ये हमारा सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के लिए। तो फॉर्मूला मेरे को पता है, which is पहले ही क्वेश्चन मैंने देखा 121 क्वेश्चन में देखा था कि इंट्रिंसिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने को, कि e टू द पावर 3/2 टेम्परेचर से रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ, e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2 kT, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे Eg हमारे लिए क्या है? एनर्जी बैंड गैप है एंड फिर A इज़ द फैक्टर है एंड K इज़ द बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट है, ठीक है ना? 125 का ऑप्शन नंबर डी इसका। 126 देखो, 126 बोलता है कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है जिसका एनर्जी गैप दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कैरियर कंसंट्रेशन इन जिस पे टेम्परेचर 200 केल्विन है एंड अदर जो एक सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर दिया हुआ 600 केल्विन। तो बोल रहा है एनर्जी गैप का वैल्यू पूछ रहा है सेकंड सेमीकंडक्टर के लिए। पहला सेमीकंडक्टर के लिए गैप कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिस पे टेम्परेचर दिया है 200। लेकिन सेकंड सेमीकंडक्टर है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, तो उसका एनर्जी गैप कितना होगा? तो वो गैप निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो फिर अगर यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन गिवन में लिखो तो Eg1 हमारा दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद T1 दिया है हमारे लिए 200 केल्विन, फिर बोल रहा है T2 भी मेरे को दिया है, T2 कितना दिया है? 600 केल्विन, ठीक है? मेरे को फाइंड आउट करना है Eg2 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो अगर मैं नॉर्मली अगर करूँ तो टेम्परेचर से Eg का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर से Eg का रिलेशन जो है Eg1 अपॉन Eg2 रेशियो निकाल दो, इज़ इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1, ठीक है ना? T2 अपॉन T1 ये यूनिवर्सली T1 होगा, यूनिवर्सली होता है। तो चलो ये कहाँ से आया? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से आया, ठीक है ना? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन अगर ये वाला फॉर्मूला देखो तो यहाँ से आया है, ठीक है ना? यहाँ से आया है, सेम इसी का फॉर्मूला। जब इसको करोगे सॉल्व करोगे तो इस तरह का रिलेशन निकलेगा, वो अपने को Eg का निकलेगा। तो चलो इसको आप पुट करो वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे को Eg2 का चाहिए ना, Eg2 यहाँ पे रहने दो और फिर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई Eg1 मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा T1 अपॉन T2, ठीक है ना? सॉल्व करो तो 1 इंटू 200 अपॉन 600 सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा 126। क्वेश्चन 127 देखो, 127 बोलता है एक
एक डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें सेमीकंडक्टर बार है जिसमें इंजेक्टेड किया गया है वन इन पे बार एक इंजेक्टेड किया गया होल्स को, तो बोल रहा है कि होल्स फॉलो करेगा अदर एंड तक, तो क्या उसमें क्या होता है? तो होल्स फॉलो कर रहा है मतलब सपोज कर लो ये हमारे लिए एक बार है जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, यहाँ पे उसको हीट किया जा रहा है, ये वाला पूरा हीट किया जा रहा है, तो होल जो इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये जो ट्रांसफर करता है तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो तरह का सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है, एक डिफ्यूजन होता है, एक ड्रिफ्ट होता है। डिफ्यूजन कहने का मतलब होता है सपोज डिफ्यूजन मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सपोज यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, तो क्या करेगा यहाँ से यहाँ फॉलो करेगा सारा है होल, ठीक है ना, तो होल्स जो फॉलो करेगा इसमें, तो होल्स फॉलो करने का मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों होता है? क्योंकि नॉन लीनियर जो होता है ना इसका नॉन लीनियर होता है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होता है, तो इसलिए इसको डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। अगर सपोज अगर मेरे को ड्रिफ्ट करंट बात करते हैं, एक ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट करने का मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब उसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट दो तरह का होता है, तो डिफ्यूजन कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ड्रिफ्ट करने का मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि ये पे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, डिफ्यूजन कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, 127 का बी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 128 देखो, 128 बोलता है इन एडिशन टू कंडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, तो इसमें क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी डिफ्यूजन होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा? सपोज करो ये हमारा इस तरह का ये हमारे लिए बैलेंस बैंड होता है, ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड होता है, तो उस तरह बोल रहा है कि डिफ्यूजन एडिशन करना है मेरे को, एडिशन करने के लिए क्या डिफ्यूजन करना पड़ता है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो सीधे-सीधे कि चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज़ डिफ्यूजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। 129 देखो क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है अंडर अ लो लेवल इंजेक्शन असम्पशन द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एसेंशियल तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के लिए बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डिफ्यूजन करंट ही होगा। डिफ्यूजन करंट क्यों होगा? क्योंकि ड्रिफ्ट करंट जो होता है मतलब माइनॉरिटी बोल रहा है ना यहाँ पे, ये देखो माइनॉरिटी बोल रहा है कैरियर, तो जो ड्रिफ्ट करंट जो हमारा होता है, ड्रिफ्ट जो होता है अपने को क्वेश्चन नंबर 129 का अपने को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों ऐसा होता है? तो रीज़न बताता हूँ, क्यों ऐसा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि जो हमारा कैरियर जो है वो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी रहने के कारण जो ड्रिफ्ट करंट हमारा होगा, ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना? नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्यों? माइनॉरिटी कैरियर हम अपने पास था। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, 2 तरह का करंट फ्लो होता है, एक ड्रिफ्ट होता है, एक डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना? पर ड्रिफ्ट यहाँ पे कैंसल हो गया क्योंकि यहाँ पे नेग्लिजिबल था इसलिए, तो हमारे पास डिफ्यूजन ही बचा, तो सिर्फ डिफ्यूजन होगा। ऑप्शन नंबर 129 का ये होगा, ठीक है? 130 देखो क्वेश्चन 130, 130 क्या बोलता है कि डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, डिफ्यूजन करंट पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर डिफ्यूजन का अगर थ्योरी समझे, डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है होल के बारे में, ठीक है ना? होल के बारे में, तो फिर अगर होल की बात करते हैं, तो होल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डिफ्यूजन कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीपी अपॉन डीएक्स। यहाँ पर डीपी हमारे लिए क्या है? चेंज इन होल कंसंट्रेशन एंड डीएक्स हमारा क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पूरा, ठीक है? तो इसके हिसाब से अपना डीपी अपॉन डीएक्स देख लो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे dt दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। क्वेश्चन 131 देखो, 131 बोलता है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट दिया हुआ है, डिफ्यूजन कांस्टेंट अपने को क्या दिया हुआ है? होल्स के लिए इतना दिया है एंड डिफ्यूजन करंट ग्रेडियंट होल कांस्टेंट dp बाय dx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को निकालने के लिए, ठीक है ना? तो डिफ्यूजन कांस्टेंट, क्वेश्चन पढ़ो, डिफ्यूजन पहले क्या डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करते हैं। डिफ्यूजन करंट जो होता है, डिफ्यूजन करंट मतलब दैट इज आई इज इक्वल टू होता है माइनस क्यू डीपी अपॉन डीएक्स। ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैं dt बताया ना, ये जो dt नहीं dx ही होगा, ठीक है ना? ये dx ही होगा, dx होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, देख लेना आंसर इसका। तो मैं dp बाई dx लिख रहा था, तो इसमें कौन-कौन सा? ये हमारा डिफ्यूजन वाला है, ठीक है ना? डिफ्यूजन वाला होगा, ये हमारे लिए डिफ्यूजन कांस्टेंट है हमारा, ये हमारा चार्ज है। तो चलो dp हमारा तो डिफ्यूजन कांस्टेंट हो गया और होल के लिए,
तो चलो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया डीपी एंड डिफ्यूजन होल के लिए दिया हुआ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड फिर डीपी अपॉन डीएक्स दिया है वो -2 इंटू 10⁻14 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो बस वैल्यू पुट करो और करंट का वैल्यू निकालो। I इज इक्वल टू यानी आई डिफ्यूजन कहने का मतलब माइनस क्यू मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 क्यू का वैल्यू होता है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मल्टीप्लाई डीपी का वैल्यू 13 इंटू -2.2 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा 0.416 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 131 का। क्वेश्चन 132 देखो, 132 बोलता है कि निकालने के लिए बोल रहा है तो व्हाट इज टोटल डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट निकालने के लिए बोल रहा है। डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला अगर सिंपल बात करो, डिफ्यूजन करंट किसके अगर मान लेते हैं सपोज होल के होल से पूछे तो अगर आई डी और इलेक्ट्रॉन का निकालूं यानी डिफ्यूजन करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू डी एन अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब अगर सपोज आई एन निकालूं होल्स के लिए तो होल्स का क्या होता है -q dp अपॉन dx। अब टोटल डिफ्यूजन कितना हो जाएगा, आई डिफ्यूजन टोटल आई डी इलेक्ट्रॉन प्लस आई डी होल्स दोनों का ऐड करो -q डी एन अपॉन डी एक्स -q dp अपॉन dx। देख लो ऐसा कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, इसके हिसाब से आंसर हो गया। तो 132 का डी हो गया। क्वेश्चन 133 देखो, 133 बोलता है कि क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो मेरे को 10⁻17 दे रहा है, ठीक है ना। से लेकर चेंज कितना पे कर रहा है 6 इंटू 10⁻16 पे चेंज कर रहा है, मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे रहा है कि 10⁻70 से मैं कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद वो इतना पे आ जा रहा है, इतना हो जा रहा है चेंज करके। फिर चेंज इन डिस्टेंस दे रहा है, चेंज इन डिस्टेंस तो देखो डिस्टेंस कितना पहले एक 0 पे था लेकिन अब आके 2 माइक्रोमीटर पे आ गया, तो 0 टू 2 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। चलो अब मेरे को निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को निकालने के लिए करंट डेंसिटी इन सिलिकॉन इफ द नंबर ऑफ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा है यानी कि ई बराबर 0 बोल रहा है, ठीक है ना क्वेश्चन में। और डीएन का वैल्यू भी दिया हुआ है, डिफ्यूजन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलो निकालते हैं क्वेश्चन। मेरे को निकालना क्या है, करंट निकालना है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है एन क्यू एन ई, ठीक है, प्लस डी एन क्यू डी एन बाई डी एक्स। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 दिया हुआ है, इसके हिसाब से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब मेरे को इस टर्म से बचा तो डायरेक्ट लिखूँ करंट डेंसिटी बराबर डी एन क्यू डी एन अपॉन डी एक्स। डी एन का वैल्यू उसने दिया है 35, क्यू का वैल्यू मेरे को पता है 1.6 इंटू 10⁻19 एंड डी एन बाई डी एक्स दिया हुआ। डी एन बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, डी एन बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या फॉर्मूला होता है डी एन बाई डी एक्स का, डी एक्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन। पहले इतना था अब इतना हो गया, चलो सब्ट्रैक्ट करो तो 6 इंटू 10⁻16 माइनस 10⁻17, ठीक है ना, अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था पहले था 2 इंटू कितना पे हो गया 10⁻4 से 0, है ना। ये माइक्रो को मैंने चेंज किया तो अपने पास ये आया। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा अपने पास तो इस तरह से कर दो, इसको सॉल्व करने में जो रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट होगा अपने को -2 इंटू 10⁻20। अब डी एन बाई डी एक्स आ गया, बस यहीं पे लिख दो डी एन बाई डी एक्स -2 इंटू 10⁻20। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा -1130 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं, पहले देखो चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इतना से चेंज करके इतना हो गया तो और फिर डिस्टेंस इतना से होकर इतना हो गया। तो मेरे को डिफ्यूजन का ये चेंज निकालना है, डिफ्यूजन निकालना है, कितना का डिफ्यूजन हुआ तो डी एन बाई डी एक्स निकाला मैं
तो इतना से मतलब इतना से इतना हुआ तो माइनस करो कितना का चेंजिंग आया था, इतना माइनस इतना किया, इतना माइनस इतना किया, तो डिस्टेंस में कितना का चेंजिंग आया, इतना माइनस इतना किया तो इतना आ गया। तो उसका जो रिजल्ट आया डिफ्यूजन का, यानी कि डिफ्यूजन कितना हुआ, इतना डिफ्यूजन हो गया। बस फॉर्मूला पे पुट किया, वैल्यू निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन 134 देखो, 134 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है कि आइंस्टीन अगर रिलेशन बात करें, आइंस्टीन रिलेशन जो होता है रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी इज कांस्टेंट होता है। मतलब अगर डिफ्यूजन या डीएन का बात करें, कौन मोबिलिटी जो वो होता है, यानी कि कहने की बात है, चाहे इलेक्ट्रॉन का बात करो या फिर होल का बात करो, म्यूपी, वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो वीटी कहते हैं। वीटी बराबर फॉर्मूला मेरे को पता है, के टी बाई क्यू होता है, वीटी इज इक्वल टू के टी बाई क्यू। और जब के का क्यू का वैल्यू पुट करोगे तो टी बाई 11,600 आएगा, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, जहाँ पे वीटी हमारा क्या है, वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। इक्वल टू 1 इक्वल टू वोल्ट इक्विवेलेंट टू वोल्ट इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया 134 का। 135 क्वेश्चन नंबर देखो, 135 बोलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन रिलेशन क्या था हमारा, डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल टू डी एन अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू वी टी अपॉन इज इक्वल टू के टी बाई क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन 11,600, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो ये बोल रहा है कि मोबिलिटी कैरियर जो है किससे कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सेमीकंडक्टर, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड द मोबिलिटी, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड द मोबिलिटी क्या कहलाता है, वही क्वेश्चन बोल रहा है क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है ना। तो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, यानी ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 135 का 136 देखो क्वेश्चन नंबर, रेशियो ऑफ मोबिलिटी टू डिफ्यूजन डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो मोबिलिटी, मोबिलिटी कहने का मतलब अगर मेरे को पता होगा डीएन यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन यानी कोफिशिएंट अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वीटी होता है। अभी का मेरे को यूनिट पता है, अभी का यूनिट जो होता है अपने को वोल्ट होता है, ठीक है ना, वी का यूनिट वोल्ट होता है। बट क्वेश्चन बोला है कि रेशियो ऑफ मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी ऊपर रहेगा, मोबिलिटी ऊपर करो एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट नीचे रहेगा, कहने का मतलब कि वीटी का इन्वर्स हो जाएगा, वीटी का इन्वर्स हो जाएगा, कहने का मतलब वोल्ट इन्वर्स। तो देख लो ऑप्शन नंबर इसका 36 का ए होगा, वोल्ट इन्वर्स 136 का। क्वेश्चन 137 देखो, 137 बोलता है कि एक ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि अपने को ये देखो इंट्रांसिक मोबिलिटी दिया है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दिया है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दे रहा है अपने को 1500 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। फिर थ्रेशोल्ड ये वोल्ट इन टेम्परेचर दे रहा है, वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर अपने को दे रहा है 25.9 मिली वोल्ट। फिर बोल रहा है क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन, डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब अगर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन देखें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन, तो डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल टू वी टी होता है ना। अगर मेरे को निकालना क्या है, मेरे को डी एन निकालना है, मेरे को डी एन निकालना है, तो डी एन निकालने के लिए वी टी इंटू म्यू एन होगा। चलो वी टी का वैल्यू 25.9 मिली में है, तो 10⁻³ से हो जाएगा मल्टीप्लाई 1500 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करोगे 38.85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। इसको इक्विवेलेंट में बोल रहा है वो 40 निकाल रहा है ऑप्शन में दे सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 187 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 138 देखो, के बाई क्यू टी, के क्यू बाई के टी का यूनिट पूछा, यूनिट क्या होगा, तो ये मेरे को पता है कि वी टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के टी बाई क्यू होता है, इसका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। बट ये इन्वर्स कर दे रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी इन्वर्स कर दो, इसको जब इन्वर्स करोगे तो वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा अपना, तो इसका भी वोल्ट वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 139 देखो, 139 बोलता है कि मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसका मोबिलिटी दिया हुआ है म्यू बराबर दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड दिया हुआ है। एंड फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट इतना पे निकाल 300 केल्विन पे निकालना है, डीएन निकालना है, डीएन है ये कांस्टेंट ई है, निकालना है टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन। मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन
तो अब आइंस्टीन इक्वेशन से क्या होता है, dn बाई म्यू एन इज इक्वल टू वीटी होता है। और आगे बढ़ोगे तो लास्ट में जो आया था टी बाई 11,600 आया था, ठीक है ना। तो मेरे को निकालना क्या, मेरे को dn निकालना है। तो dn इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, dn इज इक्वल टू ये रुकेगा तो वहाँ पर जाएगा म्यू एन जाएगा इंटू टी बाई 11,600। सॉल्व करो, म्यू को 0.4 रखो इंटू टी अपने बोल रहा है 300 एंड 11,600। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे 0.01 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 0.01 ऑप्शन नंबर डी होगा 139 का। लास्ट क्वेश्चन देखो 140। क्वेश्चन बोलता है द लॉर्ड एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रो सिस्टम एंड एटम आर डिटरमाइंड बाई द। तो प्लैंक थ्योरी से डिटरमाइन करते हैं कोई भी एनर्जी, किसी का एनर्जी के लिए। तो देखो प्लैंक थ्योरी क्या बोलता है, कोई बुलियन अलजेब्रा में बात करते हैं। ये जो है अपना ये कटेगा, ये 1 मिनट काटना है। ये नहीं होगा अपना, ठीक है ना। ये थ्योरी गलती लिखा गया, किसी और का बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी लिखा गया यहाँ पे गलती से। इसका प्लैंक्स थ्योरी होगा। प्लैंक्स थ्योरी क्या बोलता है, प्लैंक थ्योरी का जो रिलेशन है, प्लैंक्स थ्योरी का, वो E इज इक्वल टू एच मी होता है। ई जहाँ पे हमारा एनर्जी ऑफ रेडिएशन होता है, एच हमारे लिए प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक है ना। एंड म्यू हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये गलती है, ये इसको नहीं समझना है, ये गलती से लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक चलेगा।